हेलो स्टूडेंट। तो ये मोशन का लेक्चर नंबर 2 है। इसके अंदर हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं। पूरी की पूरी एक न्यूमेरिकल की हमारी सीरीज चल रही है, बहुत ही मजेदार सीरीज। इसके अंदर हम सारे के सारे न्यूमेरिकल्स कवर करने वाले हैं जो भी आपकी एनसीईआरटी बुक में दे रखा है। तो आज बारी है एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन करने की। जो 7.1 7.2 ऐसे करके एग्जाम्पल्स दे रखे हैं ना, उन क्वेश्चन को करने की बारी है आज हमारी। तो 7.1 वाला क्वेश्चन देखते हैं। 7.1 वाला क्वेश्चन क्या है? इसमें क्वेश्चन हमें दे रखा है कि एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स, एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, तो ये ट्रेवल करता है 16 मीटर। ये ट्रेवल कर रहा है कितनी देर में? 4 सेकंड में। देन उसके बाद वो क्या कर रहा है? अनदर 16 मीटर, दोबारा से 16 मीटर तय कर रहा है। सेम वही 16 मीटर तय कर रहा है कितने? 2 सेकंड में। ये वाला 4 सेकंड में नहीं कर रहा है, ये वाला 2 सेकंड में कर रहा है। ठीक, मतलब एक 16 मीटर तो 4 सेकंड में कर रहा है, फिर अगला जो 16 मीटर चल रहा है वो 2 सेकंड में कर रहा है। तो 2 सेकंड में उसने ट्रेवल किया। देन उसके बाद इसने पूछा कि व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो जो ऑब्जेक्ट है उसकी एवरेज स्पीड बतानी है। तो इसका तो सिंपल सा फॉर्मूला लगने वाला है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। एवरेज स्पीड क्या होता है? पहले तो वीडियो को पॉज करो, आंसर देखने चले जाते हो एकदम से, पता नहीं क्या है। तो पहले वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो। ठीक है, अब करो, अब देखो इसको। तो एवरेज स्पीड क्या होती है? एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। ये होती है एवरेज स्पीड। तो टोटल डिस्टेंस कितना है? टोटल डिस्टेंस है 16 प्लस 16। अच्छा, एक और चीज मैंने कही है, जब भी न्यूमेरिकल्स करो तो चीजें ऐसा यूनिट में होनी चाहिए। तो यहाँ पे सारी की सारी चीजें ऐसा यूनिट में है। हाँ, ये मीटर में, सेकंड में, हाँ, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर आपका आंसर भी सही आने वाला है। तो 16 प्लस 16, टोटल टाइम कितना लग रहा है? यहाँ पे लग रहा है 4 सेकेंड और यहाँ पे लग रहा है 2 सेकेंड। तो 16 और 16 32, और ये 4 और 2 6। तो ये आपका आंसर आएगा 32। ये 2 से कट गया तो ये आया 16, ये 2 से कट गया तो ये आया 3। 16/3 ये आया 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंचे 15, 15। फिर 16 में से 15 गए तो एक बचा, एक बचा, तो एक के आगे मैंने जीरो लगाया, फिर पॉइंट लगाना पड़ेगा इसकी वजह से। तो 3 3 तिया 9, तो ये आएगा 5.33 मीटर पर सेकेंड। ये इसकी एवरेज स्पीड आ गई। तो ये कोई सवाल था, इतना आसान सवाल। एनसीईआरटी वाले बड़े चालू है, वो क्या करते हैं कि सॉल्व करके दिखा देते हैं। वो जो जो आसान होता है, जो मुश्किल होता है ना, वो कहते हैं भाई खुद सॉल्व करो, है ना, ऐसे ही करते हैं ना वो। तो इधर मैं सॉल्व करके सारे के सारे आपको समझा दे रहा हूँ, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक, अब इसका अगला क्वेश्चन देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे आप। अगला क्वेश्चन देखो 7.2। बड़ा, ये भी बड़ा आसान क्वेश्चन है। ये भी एवरेज स्पीड के ऊपर ही क्वेश्चन पूछा हुआ इन्होंने। तो ये क्वेश्चन क्या है? कह रहे हैं द ओडोमीटर ऑफ अ कार रीड्स। जो ओडोमीटर, ओडोमीटर मतलब समझते हो? जैसे अगर कोई कार है तो उसके वहां पे ना एक स्पीड लिखी होती है। तो उस बंदे ने ओडोमीटर ऑफ अ कार 2000 किलोमीटर लिखा हुआ था इस पे क्या लिखा हुआ था? 2000 किलोमीटर लिखा था इस पे। ठीक, तो इस पे लिखा था 2000 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ अ ट्रिप। जब उसने स्टार्ट किया, तो क्या लिखा हुआ था? 2000 किलोमीटर लिखा हुआ था। एंड 2400 यानी 2400 किलोमीटर बाद में क्या लिखा आया? 2400 किलोमीटर लिखा आया बाद में एट द एंड ऑफ द ट्रिप। जब ट्रिप खत्म हो गई तब ये लिखा आया, जब फिनिश हो गई ट्रिप तब ये लिखा आया, एंड हो गई तब। इन द ट्रिप टुक 8 आवर। और यहां से यहां जो ट्रिप इसमें गई है ना, इसमें इनको लगा है 8 आवर, इसमें इनको लगा है 8 आवर। तो ये जो 8 आवर इनको लगा है, तो अब इन्होंने बोला है कैलकुलेट करना है एवरेज स्पीड को कार की किलोमीटर पर आवर में और मीटर पर सेकंड में। तो किलोमीटर पर आवर में निकाल लेते हैं और फिर उसके बाद मीटर पर सेकंड में निकाल लेंगे। सिंपल कि हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो मीटर पर सेकंड में निकल जाएगा। तो ये कैसे करेंगे देखो। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला पता है? पहले तो वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो। ठीक है, कर लिया। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना लगा, तो हम किलोमीटर पर आवर में निकालने जा रहे हैं। तो जो इसने क्या कर रखा है, इन्होंने किलोमीटर में दे रखा है और टाइम जो है घंटे में दे रखा है, यानी आवर में। तो हम अगर डायरेक्ट ही लिख देंगे किलोमीटर और आवर वाला,
तो हमारा आंसर किलोमीटर पर आवर में ही आएगा। तो टोटल डिस्टेंस क्या होने वाली है, एक बात बताओ, शुरू में 2000 लिखा हुआ था, बाद में 2400 हो गया, तो क्या 2400 में से मुझे 2000 घटाना पड़ेगा? हाँ, तो 2400 में से 2000 घटाऊंगा, वो डिस्टेंस आ जाएगी मेरी किलोमीटर में। देन उसके बाद टोटल टाइम कितना लगा, 8 घंटे। तो 2400 में से 2000 गए तो कितना बचा, 400 किलोमीटर, और नीचे 8 घंटे। तो ये हो गया 8 पंजे 40, जीरो आ गया, तो इसका आंसर आ गया 50 किलोमीटर पर आवर। ये एवरेज स्पीड जो आई है हमारी, एवरेज स्पीड ये आई है किलोमीटर पर आवर में। अब हमें मीटर पर सेकंड में निकालना है, तो मीटर पर सेकंड में कैसे निकालेंगे, तो हम लिखेंगे इन मीटर पर सेकंड 50। एक तो तरीका है कि डायरेक्ट आप 5/18 से गुना कर दो, अगला तरीका है कि आप करके दिखा दो। तो करके दिखा देते, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। जैसे मैंने लिखा 50 किलोमीटर पर आवर, तो इसका मतलब होता है 50, और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो 1000 मीटर लिखा। फिर उसके बाद एक आवर में 3600 सेकंड होते हैं। तो इस तरह से 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। देन उसके बाद ये हो गया 500, ये हो गया 500 बटे में 36। तो अब इसको 2 से डिवाइड करते हैं, तो ये हो गया 250, और ये हो गया 18। फिर दोबारा से 2 से डिवाइड करते हैं, तो ये हो गया 9, ये हो गया 125। ठीक, अब इसको एक्चुअल में डिवाइड करके देखते हैं कैसे। 125 को 9 से डिवाइड करके देखो, आंसर आ जाएगा सिंपल। तो 9 एकम 9, 9 एकम 9 आया, 12 में से 9 गया तो बचा 3, फिर ये 5 नीचे आएगा, 9 एकम 9, 2 58 होती है, 27 होने वाला है वहां पे। तो 27 आएगा यहाँ पे, माइनस 35 में से 27 गए तो कितने बचे, ये बचा 8। तो ऐसे करके कुछ ना कुछ बचता जा रहा है, तो आगे देखेंगे हम इसको करके। तो ये 13 आया पॉइंट, अगर मैं इस पे जीरो लगा दूं तो पॉइंट आ जाएगा। ये लगभग ना 9 निम 81 जैसा हो रहा है, बट 9 निम 81 तो लिखेंगे नहीं, 9 अठे 72 लिखेंगे। फिर 8 बच गया, फिर ये आएगा 9 अठे 72 है, तो 13.8 मीटर पर सेकंड अब लिख देंगे इसका आंसर। इसका आंसर आया 13.8 मीटर पर सेकंड। तो मीटर पर सेकंड में कैसे निकाला, और किलोमीटर पर आवर में कैसे निकाला। किलोमीटर पर आवर तो आसान था, मीटर पर सेकंड में निकालने के लिए आप डायरेक्ट 5/18 से गुना भी कर सकते थे, तो वहां भी आपका काम हो जाता आसानी से। तो इस तरह से इस सवाल को करना था। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7.3 में क्या है, ऊषा। ऊषा कौन है, ऊषा इज अ फैन का नाम है क्या, पंखे का? भाई पंखा नहीं है ये, ऊषा एक लड़की का नाम है। ऊषा, ये रही ऊषा, प्यारी सी ऊषा, प्यारी सी ऊषा, ये रही इसकी चुटिया, ये रही इसकी चुटिया। तो ये स्विम करने वाली है अब। तो ऊषा स्विम करती है इन 90 मीटर लॉन्ग पुल। 90 मीटर लॉन्ग ये जो पुल है, ये जो पुल है, पुल मतलब समझते हैं ना, स्विमिंग पूल की बात हो रही है। तो स्विमिंग पूल जो है ये 90 मीटर लॉन्ग है, इस पे ये स्विम करती है। कवर्स 180 मीटर, वो 180 मीटर्स को कवर करती है, 180 मीटर को कवर करती है 1 मिनट के अंदर अंदर। 180 मीटर समझ रहे हो, 180 मीटर मतलब इतना है। तो अगर ये 90 मीटर का पुल है, तो ये क्या पुल से बाहर चले जाएगी 180 मीटर कवर करने के चक्कर में? नहीं, ये वापस से लौट करके आएगी यहाँ। तो यहाँ से इसने शुरू करा, जब यहाँ तक पहुंची तो 90 मीटर हो गया, फिर वापस यहाँ से लौट के यहाँ पे आई, दोबारा से इसी रास्ते से आई सेम, तो वो 90 प्लस 90 180 मीटर हो गया। और 180 मीटर में उसको कितना लगा, 180 मीटर में, पहले ना क्वेश्चन समझ लो फिर खुद सॉल्व करके देखना। 180 मीटर में उसको लगा 1 मिनट, यानी कि उसको लगा 60 सेकेंड। ठीक है, एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर लिया वो तो हमने। बाय स्विमिंग फ्रॉम वन एंड, एक एंड से अदर एंड, एंड बैक अलोंग द सेम स्ट्रेट पाथ। मतलब इसने यहां से शुरू किया, इस लड़की ने यहां से शुरू किया और यहां से अदर एंड पे गई, उसके बाद बैक वहीं पे आ गई वापस, बैक अलोंग द सेम स्ट्रेट पाथ। तो फाइंड करना है हमें एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। तो देखो बड़ा ही आसान सवाल है, अगर आपको फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला सिंपल सा है। फॉर्मूला क्या है, एवरेज स्पीड, उधर नहीं लिखूंगा, इधर लिख के दिखाऊंगा मैं, देखो ध्यान से सुनो।
एवरेज स्पीड क्या होता है, अभी तक इतनी देर से हम यही देख रहे थे एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, तो वो क्या था, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट नहीं, डिस्टेंस दोनों अलग होता है, बटे में टोटल टाइम, तो इससे निकलेगा एवरेज स्पीड। टोटल डिस्टेंस कितनी है बता दिया उन्होंने, 180 मीटर है, और टोटल टाइम कितना है, 60 सेकंड है। अच्छा, 1 मिनट क्यों नहीं लिख रहा, क्योंकि मिनट ऐसा यूनिट नहीं होती है, सेकंड होती है, इसलिए तो सेकंड लिखा, 6 से 6 कट गया, 6 एकम 6, 6 तो नहीं माना, 6 दिया 18, तो ये आंसर आ गया 3 मीटर पर सेकेंड। अब बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ये क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस नहीं होता है यहां पे, एवरेज वेलोसिटी के फॉर्मूले में ऊपर डिस्प्लेसमेंट होता है, जबकि स्पीड के फॉर्मूले में डिस्टेंस होता है, क्योंकि स्पीड और डिस्टेंस दोनों की दोनों स्केलर क्वांटिटी है इसीलिए, जबकि वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। तो मुझे ये बता दो एक बात कि भाई ये लड़की यहां से शुरू कर रही है, प्यारी सी लड़की, और वापस लौट करके जब यहीं पे आ गई तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 180 मीटर, 90 मीटर, 0, हाँ तो उसका हो गया 0 मीटर डिस्प्लेसमेंट। और टाइम कितना लग रहा है, 60 सेकेंड, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 को किसी से भी डिवाइड करो तो 0 आंसर आएगा, तो इसका आंसर है 0 मीटर पर सेकेंड। तो एवरेज वेलोसिटी 0 आ गई, जबकि एवरेज स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड आया। इस तरह से इस क्वेश्चन को हल करना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7.4, तो इसमें इन्होंने बोला है कि स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन, तो स्टेशनरी पोजीशन से स्टार्ट कर लेते हैं। स्टेशनरी पोजीशन, राहुल पैडल्स, कोई बाईसाइकिल है, मतलब यहाँ पे प्यारी सी कोई साइकिल है, मतलब तो ये जो साइकिल है, प्यारी सी साइकिल है, जो ये जो साइकिल है इसकी बात हो रही है, राहुल की साइकिल है ये, राहुल नाम का कोई है तो कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। आप साइकिल चला रहे हो सवाल में, तो आप जब साइकिल चला रहे हो राहुल, तो स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन, तो आपने स्टेशनरी पोजीशन से स्टार्ट किया, यानी कि आप यहाँ पे रुके हुए हो, आप यहाँ पे रेस्ट में हो। हिज बाईसाइकिल टू अटेन अ वेलोसिटी, फिर आपने एक वेलोसिटी को अटेन कर लिया चलते चलते, आप जब चलते रहे तो आपने एक वेलोसिटी को अटेन कर लिया, जो वेलोसिटी है, जो जिसको आपने अटेन किया, वो वेलोसिटी है 6 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे अब आपकी वेलोसिटी हो गई है 6 मीटर पर सेकेंड, और ऐसा कितनी देर में हुआ, ये हुआ 30 सेकेंड के अंदर अंदर, ये हुआ 30 सेकेंड के अंदर अंदर, ये जो चीज हुई है ये 30 सेकेंड के अंदर। आप रुके हुए थे, आप रुके हुए थे, आपने जब चलाना शुरू किया तो आपकी वेलोसिटी 30 सेकेंड के अंदर अंदर 6 मीटर पर सेकेंड पे आ गई है, ठीक, यहां तक समझ आया। देन ही अप्लाई, फिर ना उसने ब्रेक लगाए, यहाँ पे उसने ब्रेक लगाए, ब्रेक लगाया, फिर जब ब्रेक लगाया उसने, ब्रेक लगाने के बाद उसकी वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड हो गई। ब्रेक लगाने से स्पीड कम हो जाती है ना, तो गई कम, 6 मीटर पर सेकंड थी पहले, ब्रेक लगाने के बाद 4 मीटर पर सेकंड हो गई। 4 मीटर पर सेकंड इसकी ब्रेक लगाने के बाद, ये कोई फल नहीं लटक रही है, साइकिल है, ठीक है, रफली बनाया आपके लिए। 4 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड बाद में हो गई जब इसने ब्रेक अप्लाई किया, तो और यहां से यहां होने में कितना टाइम लगा है, इन नेक्स्ट 5 सेकंड, 5 सेकंड लगे हैं, अगले 5 सेकंड की बात हो रही है, तो यहां से यहां 5 सेकंड लगे हैं। अब सवाल समझो ध्यान से, पहले रुके हुए थे, जब एक स्पीड में आए, जो स्पीड आई वो 6 मीटर पर सेकंड में आए, तो आपको इसमें लगे 30 सेकंड, फिर अगले 5 सेकंड में आप 4 मीटर पर सेकंड स्पीड में आए, क्योंकि आपने ब्रेक लगा दिया, यानी आपने स्पीड कम कर दी, ब्रेक लगाने से स्पीड कम हो गई, इसीलिए वो 6 से 4 पे आ गया। अब ये कह रहे हैं कैलकुलेट करो एक्सेलरेशन इन बोथ द केसेस। दो केस बने ना यहाँ पे, एक तो यहां से यहां तक और एक यहां से यहां तक। तो अगर इस केस की बात करें, ये जो है ये फर्स्ट केस है इतना, और ये वाला जो है ये सेकंड केस है, तो इन दोनों केसेस में हमें एक्सेलरेशन पता लगाना है। तो पहले तो वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो, ठीक है। अब मैं करने जा रहा हूं, तो अगर मैं फर्स्ट केस की बात करूं, केस 1 की अगर मैं बात करूं, तो उसमें एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस यू बटे टी। तो v कितना है, v क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी,
ये फाइनल वेलोसिटी है, ये है 6। अच्छा यहाँ पे सब एसआई यूनिट में है ना, मीटर पर सेकेंड, सेकेंड, हाँ ठीक है। तो एसआई यूनिट में तो कोई टेंशन नहीं है। तो फाइनल वेलोसिटी, इस केस में फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, v जो कि 6 है, और u क्या हो गई, u हो गई इसमें जो शुरुआत में ये था तो ये रेस्ट में था, ये है 0। और इसमें टाइम कितना लगा, 30 सेकेंड, 30 सेकेंड लगा। 6 में से 0 गए 6 और ये आया 30। तो अगर इसको डिवाइड करोगे तो ये आएगा 0 पॉइंट, क्योंकि मुझे 0 लगाना पड़ा, और 30 दूनी 60, 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये पहले केस में आई इसकी एक्सेलरेशन। अब बात करते हैं केस 2 की, कि भाई केस 2 में क्या हुआ है असल में, ये देखो। अब ये ध्यान से समझना, केस 2 वाला फॉर्मूला तो सेम रहेगा एक्सेलरेशन का, ऐसा थोड़ा ना कि केस चेंज हो गया तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, नहीं। तो फॉर्मूला विल बी सेम। तो v माइनस यू बटे टी। तो v कितना है इसके लिए, v यानी कि लास्ट वाले जो स्पीड है वो कितनी है, लास्ट की स्पीड ये है इस केस के लिए, यहां से शुरुआत हुई है और यहाँ पे खत्म हुआ है। तो लास्ट वाली स्पीड कौन सी है, 4, और शुरू वाली स्पीड कौन सी है, 6। देखो उस वाले केस में अगर इस केस की बात करते तो ये फाइनल वाली थी, बट अब मैं इस केस की बात कर रहा हूं तो यहाँ पे ये है फाइनल वाली, और फाइनल वाली को पहले लिखते हैं तो 4 लिखा मैंने यहाँ पे, और फिर पहले वाली को लिखते हैं तो 4 में से मैं घटाऊंगा 6, और टाइम हो जाएगा यहाँ पे, कितने टाइम लगा, 5 सेकेंड। तो 4 में से 6 गए तो -2 बटे में 5, तो ये आया -0 पॉइंट, क्योंकि 0 लगाना पड़ा, और 5 और 20, तो 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आया केस 2 में। तो इस तरह से इस सवाल को करना था। और अब हम देखेंगे इसके बाद अगला सवाल। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7.5। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि एक ट्रेन है भाई, एक ट्रेन है। तो ट्रेन वाले तो हमने पिछले लेक्चर में बहुत सारे सवाल कर रखे हैं। अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है ना तो आप यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, ठीक, वो लेक्चर पे देख लिया जाए, ताकि आपके इन टेक्स्ट के जो क्वेश्चन है वो भी आपको समझ आ जाए। तो ये ट्रेन है, तो ये ट्रेन किसकी है, हमारी ट्रेन है, SN1 इंस्टीट्यूट की ट्रेन है ये। तो ये जो SN1 इंस्टीट्यूट की ट्रेन है, दिस ट्रेन इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। ये ट्रेन रेस्ट से स्टार्ट कर रही है, रेस्ट से स्टार्ट कर रही है और एक वेलोसिटी को अटेन कर रही है बाद में इसने एक वेलोसिटी को अटेन कर लिया है। वो जो वेलोसिटी जो बाद में इसने अटेन करी है वो है 72 किलोमीटर पर आवर, वो वेलोसिटी अटेन करी है। और इसको इतना अटेन करने पे इस वेलोसिटी को लगा है कितना देर, टाइम लगा है 5 मिनट। 5 मिनट इसको लगा है इस वेलोसिटी को अटेन करने में। और हमें ये बोला है कि आपको अज्यूम करना है कि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। इस लाइन की क्या इंपॉर्टेंस है कि ये लाइन क्यों दे रखी है भाई, समझ नहीं आ रहा। अच्छा, अगर ये कह रहे हैं एज्यूमिंग द एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, तो क्या हम ये इक्वेशन ऑफ मोशन इसमें लगा सकते हैं, क्योंकि इक्वेशन ऑफ मोशन जो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन हमने पढ़ी है वो वहीं पे लगा सकते हैं जहां पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो, इसीलिए इन्होंने ये लाइन दे रखी है। तो एक्सेलरेशन अगर यूनिफॉर्म हो तो उसके लिए जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो क्या होती है, पहली होती है v बराबर u प्लस ए टी, जल्दी जल्दी बताओ। दूसरा s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाँ सही। और आखिरी वाला क्या था, आखिरी वाला था v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, हाँ एकदम सही। तो ये तीनों इक्वेशन आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में लगती है, ठीक, इसीलिए इन्होंने ये लाइन दे रखी है। तो इन्होंने बोला कि भाई एक्सेलरेशन पता करो, तो एक्सेलरेशन तो हम डायरेक्ट पता कर लेंगे। एक्सेलरेशन के लिए हमें फॉर्मूला याद है, एक्सेलरेशन होता है v माइनस यू बटे टी। तो v कितना है, v है 72। 1 मिनट, 72 रखेंगे नहीं, इसको पहले SI यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो किलोमीटर पर आवर है तो मीटर पर सेकंड में पहले कन्वर्ट करो। तो 72 5 बटे 18 से गुना कर देते हैं, तो 18 चौक 72, 4 पंजे 20, तो यह आ गया 20 मीटर पर सेकंड। टाइम मिनट में दे रखा है, पहले इसको सेकंड में लेके आओ, तो ये हो गया 5 6 30, 300 सेकंड, ठीक है। तो अब बात करते हैं v जो है 20 है और u जो है 0 है। क्यों, क्योंकि शुरू में रेस्ट में था 0। टाइम कितना हुआ, 300 सेकेंड। तो अब इसको सॉल्व कर दो, तो ये हो गया 20 बटे में 300, तो 0 से 0 कट गया,
फिर इसके बाद ये आएगा, ये ऊपर बचेगा 1 और ये नीचे बचेगा 15, तो 1/15 जिसको हम बोल सकते हैं 0 पॉइंट, क्योंकि 0 लगाया फिर एक और 0 लगाया तो यहाँ पे भी 0 लगाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 15 1 15, 15 2 30, 35 45, 50 60, 75, 15 6 90, 15 6 90, फिर दोबारा से 10 बच जाएगा, फिर वो 100 बन जाएगा। तो 0.066 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसकी एक्सेलरेशन आने वाली है। ठीक है, ये चीज आपको समझ आ गई। देन उसके बाद सेकंड की बात करते हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल कैसे निकाले। डिस्टेंस ट्रेवल यानी एस, तो एस का फॉर्मूला इसमें दे रखा है, एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगा दो, सिंपल। एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगा दो। यू जो है इसमें वो 0 दे रखा है, टाइम है इसमें 300 सेकेंड, प्लस हाफ ए कितना है, ए कितना आया हमारा 1/15 ले लेते हैं ताकि कटने में आसानी हो, 1/15 और टाइम कितना है 300 सेकेंड, यानी कि 300 गुना 300। ठीक है, तो ये तो हो गया 0 गुना 300 0 हो गया, तो इसको तो लिखेंगे नहीं हम इसको, क्योंकि ये 0 है ना इसलिए इसको मैं नहीं लिख रहा। ठीक, तो अब देखते हैं, ये हो गया 15 दूनी 30 और 0 इसका है तो ये 20 है, फिर इसके बाद ये इससे कट गया तो ये आ गया 2 2 धाम 10, 2 को 10 से गुना करते हैं तो 20 आता है ना, तो 10 आ गया। 10 को अब 300 से गुना करेंगे तो ये आएगा 3000 मीटर। तो एस कितना आया 3000 मीटर, यानी कि 3 किलोमीटर। तो ये इसकी डिस्टेंस ट्रेवल हो गई। तो इस तरह से आप इस सवाल को बड़े आसानी से कर सकते थे। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, इसमें बोला है कि एक कार है एक्सेलरेट करता है यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्म एक्सेलरेट, जैसे ये लिखा है ना एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो दिमाग में खट से वो 3 इक्वेशन याद आने चाहिए, v बराबर u प्लस एटी, s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ये तीनों इक्वेशन एकदम से दिमाग में खट बत्ती जल जाने चाहिए। ठीक, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड का मतलब पता होना चाहिए। फिर उसके बाद इन्होंने बोला कि 18 किलोमीटर आवर से 36 किलोमीटर पर आवर हो रही है 5 सेकंड में। तो ये है, शुरू में ये इसकी स्पीड थी तो u हो गई, और बाद में ये हो गई इसकी तो 36 किलोमीटर आवर, तो ये v हो गई, और टाइम कितना दे रखा है t 5 सेकंड। ठीक है, तो एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। तो ये कोई सवाल है? ये सवाल एक्सेलरेशन बराबर v माइनस यू बटे टी, इसमें वैल्यू पुट करो, सवाल में दे रखा है, आंसर आ जाएगा सिंपल। तो जल्दी से कर लो, इसको पॉज करो, उड़ा दो सवाल को, जल्दी उड़ा दो, जल्दी सवाल को उड़ा दिया ना। ठीक है, तो एक्सेलरेशन बराबर v कितना है 36 में डालना, बस ये गड़बड़ आप कर दोगे। 36 को पहले कन्वर्ट करना है आपको मीटर पर सेकंड में, तो 36 बराबर 5/18, 18 दूनी 36, 2 पंजे 10, 10 मीटर पर सेकंड आएगा ये। देन इसके बाद इसको भी 5/18 से गुना करेंगे, 18 गुना 5/18, 18 से 18 कट गया, ये आया 5 मीटर पर सेकंड। तो v कितना है 10, u कितना है 5, टाइम कितना है 5 सेकंड। ठीक है, 10 में से 5 गए, 5 बटे में 5, एक आंसर आ गया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन। कितना सिंपल सवाल था, बस ऐसा ही यूनिट पे कन्वर्ट करना आना चाहिए था आपको बस। तो ये हो गया फर्स्ट। अब बात करते हैं सेकंड की। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार, तो s बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, s बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, u कितना है, u दे रखा है 5 है ना, टाइम दे रखा है इन्होंने 5 सेकंड, प्लस हाफ a कितना है, a अभी भी निकाला 1, और t कितना है, t का स्क्वायर करना है, यानी टाइम 5 का स्क्वायर करना है। ठीक, बड़ा आसान है, 5 पंजे 25, प्लस में 1/2 गुना में 1/2 गुना में 25, 5 पंजे 25 होता है, 25 गुना 1 25 होगा। ठीक, तो हमें क्या करना है 25 प्लस में 25 का आधा 12.5 होता है, 12.5 प्लस कर देना है 25 में, तो ये आ जाएगा आपका, ये अगर इसको प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 37.5 मीटर। तो ये आ गई इसकी डिस्टेंस। सिंपल, आपको बस इक्वेशन ऑफ मोशन पता होनी चाहिए थी, फॉर्मूला आता है, पुट करो वैल्यू को और सवाल सॉल्व कर दो, खट से उड़ा दो, खत्म बस। तो अब देखिए लास्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ना बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों, अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इसमें ना इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी पर एक से ज्यादा, यानी 2 इक्वेशन ऑफ मोशन लगने वाले हैं यहाँ पे। ठीक,
वो कैसे, अभी देखते हैं। पहले तो अपने दिमाग में ये फीड कर लो कि भाई ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है क्वेश्चन। ठीक, तो क्वेश्चन क्या है, द ब्रेक्स आर अप्लाइड, एक कार है, कार दे रखा है। तो कार में ये वही हमारी खूबसूरत वाली कार है जो कि हमने पिछले लेक्चर में देखी थी, है ना, एक का टायर छोटा एक बड़ा वाला, इसका देखा था हमने। ठीक, तो ये जो कार है हमारी प्यारी खूबसूरत सी जो कार है ये हमारी, इसने क्या करा, एक ब्रेक अप्लाई किया टू प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन। ब्रेक अप्लाई किया मतलब क्या, मतलब पहले इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी रही होगी, कुछ वेलोसिटी पहले रही होगी तभी तो ब्रेक लगाएगा। भाई रुका हुआ है तो ब्रेक लगाने का फायदा क्या, ये बताओ। रुका है और ब्रेक लगाया जा रहा है तो उससे कोई फायदा है? अगर उसने ब्रेक लगाया है तो इसका मतलब ये कि पहले कुछ इसकी स्पीड थी, कुछ वेलोसिटी थी, तो वो मान लेते हैं इसकी यू थी। ठीक, प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये जो ब्रेक है, इस ब्रेक की वजह से एक एक्सेलरेशन लगता है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है, जबकि जो एक्सेलरेशन लग रहा है वो 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लग रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में। अब ये चीज ध्यान रखना, ऑपोजिट डायरेक्शन में जब भी एक्सेलरेशन लगता है तो वो माइनस में होता है। ये मैंने पिछले लेक्चर में भी बता रखा है आपको, ये चीज कि माइनस में होता है एक्सेलरेशन। मोशन और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ऑपोजिट होगा तो एक्सेलरेशन माइनस में होता है, ये चीज मैंने आपको पहले ही बता रखी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। याद है वो सवाल जो नीचे से एक स्टोन फेंका था तो एक्सेलरेशन नीचे था, मोशन ऊपर थी, तो उसमें भी एक्सेलरेशन माइनस में 10 था, याद है ना वो सवाल। बट यहाँ पे भी ऐसा ही है बिल्कुल सेम। तो ऑपोजिट डायरेक्शन में है मोशन के, इसलिए ये माइनस में आ गया। इफ द कार टेक 2 सेकेंड, कार को ना 2 सेकेंड लग रहे हैं आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक। अब जब 2 सेकेंड हो गए, 2 सेकेंड हो गए, टाइम कितना हो गया 2 सेकेंड, तो कार रुक गई। हमारी जो कार है ये प्यारी सी, ये रुक गई है, ये खूबसूरत कार जो है ये रुक गई। तो ये बाद में रुकी, यानी कि जो बाद की वेलोसिटी है वो 0 हो गई इसकी, है ना। तो कैलकुलेट द डिस्टेंस, तो हमें डिस्टेंस बताना है ट्रेवल जो इसने करा है इस टाइम के दौरान। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था, s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। पहले ना इसको पॉज करके सॉल्व करो आप, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो पॉज करके इसको सॉल्व करो। पॉज कर लिया, ठीक है, अब मैं जा रहा हूं सॉल्व करने। तो s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बट प्रॉब्लम ये है कि भाई मेरे को u नहीं पता, यानी कि जब ये जो बंदा जब कार चला रहा था तो इसकी स्पीड क्या थी वो मेरे को पता ही नहीं है, जो कि u थी। तो अगर वो पता चल जाए तो काम हो जाएगा। तो एक काम करते हैं ना, हमें ये वाला फॉर्मूला पता है, v बराबर u प्लस ए टी। तो v है हमारे पास, a भी है, t भी है, बस u निकालना है। तो यहां से निकाल लेते हैं। v जो है वो 0 है, u की जगह u रखते हैं, प्लस में एक्सेलरेशन की जगह हम रखेंगे -6 और टाइम की जगह हम रखेंगे 2, क्योंकि 2 सेकेंड है इसीलिए। ठीक है, तो इसके बाद ये u इधर आएगा तो ये हो जाएगा -u बराबर, ये 6 और 2 12, -12 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट गया, u बराबर आया 12 मीटर पर सेकेंड। अब सुनो, अब u बराबर 12 मीटर पर सेकेंड को इस वाले इक्वेशन में डाल देंगे तो हमारा डिस्टेंस ट्रेवल आ जाएगा। तो u की जगह 12 लिखा, टाइम की जगह लिखा 2 प्लस हाफ, a की जगह मैंने लिखा -6 और t की जगह लिखा मैंने 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो 12 दूनी 24 प्लस 2 और 2 कैंसिल हो गया ये इससे, 6 और 6 दूनी 12, तो ये है -12। तो 24 प्लस और माइनस माइनस, तो 24 में से 12 गए तो 12 मीटर। तो ये इसकी डिस्टेंस ट्रेवल आ गई। देखा आपने, सोचा कि मैंने किस तरह से कोशिश करी इस सवाल को करने की, कि मैंने मेरे से पूछा डिस्टेंस, तो डिस्टेंस के लिए मैं s पे गया, s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। बट प्रॉब्लम ये है कि मुझे u नहीं पता, तो u निकालने के लिए मैंने पहले इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज कर लिया। तो इस तरह से जब यहाँ पे u 12 आया तो उस 12 को मैंने इस वैल्यू में रख दिया, सॉल्व करता गया और मेरा डिस्टेंस ट्रेवल आ गया 12 मीटर। तो ये जो एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन थे वो सारे के सारे खत्म हो चुके हैं। आपको अगर और भी कोई डाउट हो इसके अंदर तो आप ना मेरे को लाइव में बता देना। मैं जो है परसों लाइव आने वाला हूँ, वहां पे जब मैं परसों लाइव आऊंगा तो आप वहां पे मेरे से डाउट पूछ सकते हैं बिना शर्माए। ठीक है, शर्माने की जरूरत नहीं है। थैंक यू वेरी मच।